इजरायल और गाजा के बीच कहीं तो सीज फायर की बात चल रही थी, लेकिन अब इजरायल ने अपना सीज फायर तोड़ दिया है और गाजा पर बमों की बरसात कर दी है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। दरअसल इजरायल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला कर दिया है और इसी के साथ इजरायल और हमास के बीच 19 जनवरी से चल रहा सीज फायर आखिरकार खत्म हो गया और इजरायल ने कई हवाई हमले कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पीएम ऑफिस ने कहा है कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन एक बार फिर शुरू होगा। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिख दिया कि राजनीतिक समीकरण के मुताबिक आईडीएफ और आईएसए वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और आतंकी ठिकानों पर व्यापक हमले कर रहे हैं और इसी बीच हमले में मरने वालों के अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट कहती है कि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि इजरायल की वायुसेना ने गाजा में बड़े हमले किए हैं। 17 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से ये सबसे बड़ा हमला है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल द्वारा सुबह किए गए हवाई हमलों में करीब 44 लोगों के मारे जाने की खबर है और इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ग्रुप द्वारा युद्ध विराम बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत में प्रोग्रेस की कमी की वजह से हमलों का आदेश दिया था और ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या ये ऑपरेशन एक बार फिर से दबाव की रणनीति बन सकता है या फिर 17 महीने पुराने युद्ध को फिर से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा है कि हमने गाजा में एक बार फिर से लड़ाई शुरू कर दी है। वहीं सीएनएन की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमास के अधिकारी बासेम नईम ने यह दावा किया है कि इन हमलों में 34 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या के आंकड़े अभी आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इजरायल पर सीजफायर समझौते को एक तरफा तोड़ने का आरोप लगाया है। हमास ने एक अलग अलग बयान में यह भी कह दिया कि नेतन्याहू और उनकी कट्टर सरकार ने युद्ध विराम समझौता खत्म करने का फैसला किया है, जिससे गाजा में बंधकों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। वहीं गाजा में सिविल डिफेंस ने यह भी कहा कि बमबारी की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं और कई लोग घरों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। गाजा में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक अलग अलग जगहों पर धमाकों की आवाज सुनने की जानकारी भी सोशल मीडिया पर दी गई है और गाजा शहर में सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बस्सल के मुताबिक 15 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा सेंट्रल गाजा में नुसेरात शरणार्थी शिविर में घरों पर हमले के बाद 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने तक ये सीज फायर चला। हमले के तुरंत बाद इजरायल ने एक बयान जारी किया। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने यह भी कहा कि हमास बाकी बचे हुए 59 बंधकों को रिहा नहीं करता तो गाजा के लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। हमास पर ऐसी ताकत से हमला किया जाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा और ना कभी सोचा होगा। कार्ड्स ने यह भी कहा कि हम हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और आईडीएफ सैनिकों और इसके अलावा इजरायली समुदायों को नुकसान पहुंचाने की धमकियों को देखते हुए लड़ाई फिर से शुरू कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि गाजा और इजरायल के बीच जो सीज फायर टूटा है इजरायल के द्वारा, वो अब किस तरह का क्या नया मोड़ लेता है। क्या गाजा सरेंडर कर सकता है इजरायल के सामने, ये देखना बेहद दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।